हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो वो एक्सेल पर है और जिसमें मैं एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली एग्जैक्ट फंक्शन करता है क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। ये जो फंक्शन है आपका एक सेल का डेटा दूसरे सेल के डेटा से कंपेयर करता है। सपोज करो आपके पास डेटा कुछ पड़ा हुआ है और आपके पास कहीं से डेटा आया, उसको आपस को मैच करना है, तो उस केस में आप ये एग्जैक्ट कमांड का यूज़ करते हो या एग्जैक्ट फंक्शन का आप यूज़ करते हो। ठीक है। तो मैं इसमें आपको दो तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप दो सेल का डेटा कंपेयर कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे आपके सामने यहाँ पे दो डेटा है। आपके सामने ये देखेंगे दोनों नेम आपको सिमिलर दिख रहे हैं। तो मैं सिंपल इसमें आपको कंपेयर करूँगा। तो एड्रेस इसमें इक्वल टू प्रेस करूँगा, दिस सेल इक्वल टू दिस सेल। अब क्या है कि इन दोनों सेल को कंपेयर करेगा। ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे आपको देखो वैल्यू दिखाएगा ट्रू। ठीक है। और सिंपल मैं इस फंक्शन को ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं यहीं तक ड्रैग कर रहा हूँ। इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ स्पेशल बातें बतानी इस इन वैल्यू के थ्रू। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है और इसमें आपका लोअर केस है, तो इसमें केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसमें आपका फॉल्स दिखा रहा है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। और आपको ये देखेंगे इसको भी ट्रू दिखा रहा है, यहाँ पे अपर केस है और यहाँ पे लोअर केस है। तो अब आपको नॉर्मल इस तरीके से कंपेयर और एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू जो कंपेयर करते हैं उसमें आपको सीधा डिफरेंस पता चलेगा कि जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो केस सेंसिटिव भी होता है और आपको एग्जैक्ट मैच करके दिखाता है। ठीक है, अब मैं देखो एग्जैक्ट की यहाँ पे एग्जैक्ट का फंक्शन लगाऊंगा। तो सिंपल इक्वल प्रेस करूंगा और एग्जैक्ट आपके सामने ये लिख दूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन होगा। अब इसमें देखो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 बता रहा है। आपको सिंपल ये एड्रेस कॉमा और जिससे आपको कंपेयर करना है उस सेल का आप एड्रेस डाल देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे फॉल्स दिखा रहा है। अब यहाँ पे केस सेंसिटिव है, यहाँ पे देखेंगे आपका ये जो अपर और लोअर था, यहाँ पे लोअर केस था तो इसलिए इसने इसको फॉल्स कर दिया। अब देखिए मैं सिंपल ड्रैग करूँगा, देखेंगे आपका इसमें मिस्टेक थी स्पेलिंग, तो इसको भी फॉल्स बता रहा है। और आपका जो इधर भी केस सेंसिटिव ले लिया इसने, यहाँ पर अपर केस था तो इसको भी इसने आपको फॉल्स बता दिया। अब देखेंगे अगर मैं इसको यही जो है स्पेलिंग दोबारा इस पर टाइप कर दूंगा या लिख कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आपको देखेंगे यहाँ पे ट्रू दिखा दिया इसने। ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता चला जो जो हम नॉर्मल कंपेयर करते हैं डेटा और जो एग्जैक्ट के कंपेयर करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो आपको एग्जैक्ट मैच करके दिखा देता है, उसमें केस सेंसिटिव भी ले लेता है। अच्छा, तो फ्रेंड मैंने ये जो दो वैल्यू थी इसके लिए मैंने ये आपको अलग से बताने के लिए रखी थी। अब आपको देखिए मैं इधर फंक्शन मैं दोबारा से लगाता हूँ इसमें। तो यहाँ पे एग्जैक्ट। ठीक है, और दिस सेल कंपेयर दिस सेल और ये। अब मैं एंटर मारूंगा तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे ट्रू दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखेंगे अब यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। तो फ्रेंड मैं ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर देखेंगे आपको 50% यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। अब जब मैं इस सेल पे जाता हूँ देखेंगे 49.6 दिखा रहा है। तो ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे दिख सकता है सेम, लेकिन आंसर आपका फॉल्स आ सकता है। वो किस कारण आ सकता है, अगर मैंने इसकी राउंड फिगर कर रखी है तो मैंने इस सेल में राउंड फिगर कर रखी है, ये इस रीजन से आपको फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को आगे ड्रैग करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिफर कर रही है लेकिन यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। तो फ्रेंड ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका जो मैंने फॉर्मेट है वो मैंने चेंज किया हुआ है। तो आपके किसी सेल का फॉर्मेट अगर चेंज हो रखा है और वैल्यू सेम है तो उस केस में आपको ये ट्रू दिखाएगा। तो सेम ये इस वाले फंक्शन को भी मैं ड्रैग कर देता हूँ। इसमें भी देखेंगे सेम रिजल्ट आ रहा है कि वो फॉल्स क्यों दिखा रहा है, ट्रू क्यों दिखा रहा है। ये एक रीजन है, इसको राउंड किया हुआ है और इस सेल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। अब मैं अगर इसमें जो फॉर्मेट सेल में जाऊँगा आपके, तो आपको देखेंगे यहाँ पे मैंने टाइम फॉर्मेट करा हुआ है। अगर मैं इसे जनरल कर दूंगा 0.9, देखिए जनरल कर दूंगा, देखेंगे वैल्यू आपको सेम दिखाने लग गया है।
तो फ्रेंड देखा आपने इस वीडियो के थ्रू, आपने जो कंपेयर डेटा, जो हम डेटा कंपेयर करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक एग्जैक्ट फंक्शन से और एक नॉर्मल हम जो फंक्शन से करते हैं, या जो आप सेल को आपस में कंपेयर करके करते हैं। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आप दो सेल को कंपेयर करने का सही तरीका सीखोगे। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरी जो आगे की वीडियो वो आप तक पहुंचती रहेगी और मेरी जो लाइब्रेरी है वो भी आप तक हमेशा अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।